तारुफ ऐसे करवाते हैं। अभी कुरान मिंबर पे लेके खुदा कहता मेरा मोहम्मद याद कर, वो इब्राहिम वाली बात, जब हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे थे। तफसीर कुरान कहती है वो फरिश्ते थे। अल्लाह कह रहा इज्जत वाले मेहमान भेजे, फरिश्ते। खुदा कह रहा इज्जत वाले मेहमान। यही तो फर्क है इब्राहिम के दरवाजे में और सैयदा के दरवाजे में। यहां आते हैं मुअज़्ज़ज़ हो जाते हैं, वहां जाते हैं मस्कीन हो जाते हैं। जो करीब बैठो वहां मुअज़्ज़ज़ बन के गए, यहां मस्कीन बन के। इब्राहिम के घर गए तो मुअज़्ज़ज़ थे, सैयदा के घर आए तो मस्कीन। अगली सत्र कहूंगा साहिबान इशारा के लिए। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। कुरान मिंबर पे लेके हज़रत इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। पहचानता तो जानवर ज़िबाना करता, खाने का बंदोबस्त न करता, रोटी पानी का इंतजाम न करता। इब्राहिम ने समझा मेहमान हैं, थे फरिश्ते। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना किस दरवाजे पे जाकर लोगों को सैयदा सुनाए। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सैयदा के दरवाजे पे आगे जबरील ने कहा मैं दर्जी हूं। फिर ने कहा मुझे पता है तू जबरील है। मौला हुसैन सलामत। जिसे इब्राहिम ने नहीं पहचाना उसे फिजा क्यों पहचान गई? इब्राहिम की समझ में ना आए, फिजा दीवार के बाहर ही समझ गई। अगर फर्क पड़ू तो अकीदे वाले सुन लेना, फर्क था दोनों दरवाजों में। वो खलीलुल्लाह का घर था, ये हिजाबुल्लाह का घर है। वहां अल्लाह का दोस्त रहता था। मेरे सुन्नी भाई तशरीफ फरमाए हैं, नबी की बेटी जैसी को दुनिया में मिसाल तो लाओ। बेटियां 4 होती तो इज्जत एक ही की क्यों होती? बेटियां 4 थी तो मुबाहले में एक क्यों गई? बेटियां 4 थी तो चादर एक ने क्यों रसूल को दी? आपने अपनी सुन्नी किताबों में लिखा है कि नबी पे मक्के के काफरों ने गंदगी फेंकी और सैयदा घर से गई। बेटियां 4 थी, बचाने एक क्यों गई? आपने खुद अपनी किताबों में लिखा कि हमारे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज ये दिया। बेटियां 4, जहेज एक का क्यों? बेटियां 4 है, सितारा एक के दरवाजे पे क्यों? जो चुप बैठे हो तुम्हारी चुप का बुत तोड़ने के लिए जुमला कहने लगा। बेटियां 4 हैं, नवासे हसन हुसैन ही क्यों? आज किसी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछ तू किसकी औलाद है, वो शजरा सैयदा से मिलाएगा। बाकी बेटियों की औलाद कहां है? चलो शिया सैयद तो हो गए, सैयदा की औलाद जो सैयद भी हैं और शिया भी नहीं, वो बताएं वो नबी की किस बेटी की औलाद? अब मेरा कोई सुन्नी भाई थोड़ा दलेर बने और मुझसे पूछे कि वजह क्या है, मैं वजह पढ़ देता हूं। मुअर्रिख ने बेटियां 4 लिख दी थी, नवासे ने लिख सकता था। उसने कहा नवासे तो लिख दूंगा, नबी की जुल्फे कैसे पकड़ाऊंगा? कोई मुसलमान तो पूछेगा ये कैसा नबी था जो एक बेटी के बेटे तो उठाता रहा। मौलवी ने सुन्नतें देखी हैं, सुन्नतों की वजह नहीं देखी। दरमियान से मांग निकालो, नबी की सुन्नत है। ये नहीं बताया कि सुन्नत की वजह क्या थी। सारी दुनिया के मौलवियों ने कहा दरमियान से मांग निकालो, नबी की सुन्नत है। ये क्यों नहीं बताया ये सुन्नत थी क्यों?
नबी एक दिन दरमियान से मांग निकाल के बाजार में आए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज जुल्फों में मांग क्यों है? फरमाया उसके हुक्म के मुताबिक। फरमाया उसने हुक्म क्यों दिया है? फरमाया इसलिए मेरे एक कांधे पे हसन बैठता है, एक पे हुसैन बैठता है। अल्लाह ने कहा जितनी जुल्फे हसन के हाथ में हो उतनी हुसैन के हाथ। जुल्फे याद रखी, सवार भूल गए। जुल्फे याद रखी। बिस्मिल्लाह, इधर तस्लीम लाओ, इधर तस्लीम लाओ, इधर तस्लीम लाओ। क्या कहने इस धरती का अजीम नाम। जब भी सनामा का जिक्र आया तो एक शख्सियत जरूर याद आई। वो कौमें हमेशा के लिए गर्क हो जाती हैं जो अपने बुजुर्गों का एहतराम नहीं करती। मैं मिंबर के तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, ये लोग नहीं, ये अदारे हैं जिनको सुन सुन के लोगों ने पढ़ना शुरू किया। गर्क हो जाती हैं वो कौमें जो अपने असलाफ को भूल जाती हैं। मिंबर की दुनिया का एक अजीम और एक मोतबर नाम, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मेरी खुशकिस्मती मेरे लिए सआदत के मैं उनकी मौजूदगी में तालिब इल्म होके चंद अल्फाज अदा करूं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सेहत के साथ जिंदगी अता फरमाई। यही वो लोग हैं जो मिंबर पे रहेंगे तो हमारे मिंबर पे बुजुर्गों की तारीख अभी तक जिंदा है। हम लोगों को बुजुर्गों की तारीख नहीं बताएंगे तो अगली नस्लें गूंगी पैदा हो जाएंगी। ये अपने दौर के चमकते हुए सूरज थे। मेरा मालिक हमेशा इन्हें चमकता और दमकता रखे। बेटियां 4, नवासे 2 क्यों? बेटियां 4, जन्नत के सरदार एक ही के बेटे। मेरा सुन्नी भाई, मेरा अहले सुन्नत भाई, लड़ना हमारी फितरत में नहीं, समझाना हमारा फितरत। कौन कहता है कि हम शिया एहतराम नहीं करते? हम तो एहतराम करते हैं। अगर हम नबी की एक बेटी मान लेते, बाकियों को क्यों ना मानते? हमें बाकियों को भी मानना चाहिए था, लेकिन अगर बेटी होती तो हम मानते। ये एतराज है। मैं इस इलाके में अपने अहले सुन्नत भाइयों से कह रहा हूं, ये बिल्कुल एतराज है। मैं शिया खतीब हूं, मैं मिंबर पे शियों की तर्जमानी करते हुए कह रहा हूं। ये शिया जो है ये नबी की बीवियों को नहीं मानते। ये रिश्तेदारी की वजह से नबी की बीवियों को छोड़ देते। सबसे खतरनाक रिश्तेदारी उम्मे हबीबा की है। अगर हम रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते तो हम इसे छोड़ देते। ये अबू सुफियान की बेटी है, ये मुआविया की बहन है, ये यजीद की फुफ्फी है। मैं अकीदे में मुनाफिकत का कायल नहीं, हम उन्हें नहीं मानते, इसे मानते। जिन्हें नहीं मानते डंके की चोट पे नहीं मानते, जिन्हें मानते हैं डंके की चोट पे मानते। मैं वाज़े तौर पे ऐलान कर रहा हूं कि हम उन्हें नहीं मानते, इसे मानते। और ज्यादा वाकयात भी हमें नहीं मिले, सिर्फ एक वाकया मिला। हमने इस बीबी के दरवाजे पे सर को झुका दिया जब फतह मक्का के बाद बाप बेटी को मिलने के लिए घर आया था। इस शरीफ नीयत वाली बीबी ने ये कह के नबी के चमड़े का बिस्तर बाप के नीचे से खींच लिया था, उठ जा बाबा, ये पाक है, तू ना पाक है। हमने सलाम किया, हमने कहा सलाम हो बीबी। बिस्मिल्लाह सर, बिस्मिल्लाह। हमारा सलाम इस शहजादी कीजिए। ये कैसे हो सकता है कि कोई नबी से वफा करे और हम उससे गद्दारी करें? हम तो इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो घोड़ा नबी के बेटे के साथ वफा कर गया, हम आज तक उसकी शबी बना के चूम रहे हैं। जानवर इनसे वफा करे तो हम उसे सलाम करते हैं। क्या बात है, जानवर इनसे वफा, कोई बंदा इनसे वफा करे हम उसे सलाम ना करें। एक ही बेटी है नबी की, जिसे नस्ल रसूल चली, जिसे अल्लाह ने कौसर कह के बुलाया।
एक बंदे ने मेरे इमाम से आके कहा, उसने कहा मौला तेरी जद्दा की इज्जत ज्यादा है या ईसा की मरियम की? फरमाया हमारी जद्दा की। उसने कहा अगर आपकी जद्दा की इज्जत ज्यादा है तो अल्लाह ने कुरान में ईसा की माँ का नाम लिया है, आपकी माँ का नाम तो कुरान में है ही नहीं। इमाम ने लम्हा देर किए बगैर, तुझे नहीं पता बादशाह दरबारों में कनीजों का नाम लेते हैं, शहजादियों का नाम लेते हैं। हाय हाय हाय, कहां मरियम कहां सैयदा? मरियम का तकाबुल सैयदा से कैसे? ये तो शायर मशरक भी कह गया, मरियम यक निस्बत अजीज ज़हरा से निस्बत अजीज। मरियम के पास इज्जत के लिए सिर्फ एक ही निस्बत है, ईसा की मां। सैयदा के पास 3 निस्बतें हैं, मोहम्मद की बेटी, अली की ज़ौजा, हसनैन की अम्मा। जो हाथ उठ गए इनके लिए दुआ करते। दूसरा जुमला पढ़ो, मरियम का एक बेटा मासूम, सैयदा के 11 मासूम। अभी मौलवी के समझ में नहीं आएगा, अभी मौलवी रोटी के चक्कर में है। जमाने के सामने हकीकत बिल्कुल दिन की तरह खुल के सामने आ जाएंगी जब सैयदा का बेटा भी आ जाएगा, मरियम का बेटा भी आ जाएगा, ज़हरा का बेटा भी आएगा, मरियम का बेटा भी आएगा। वक्त नमाज का होगा, सैयदा का बेटा कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें के कदमों पे ईसा सर रख के दुनिया को बताएगा, और जाहिलो अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे? बिस्मिल्लाह। सैयदा के पास एक निस्बत नहीं, सैयदा के पास कई निस्बतें। कहां मरियम? मरियम है, मरियम सदीका भी है, मरियम बतूल भी है, लेकिन मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा है बतूल कुबरा। ये नहीं कि हम शिया जनाब मरियम की इज्जत नहीं करते, इज्जत वाली शहजादी है। अल्लाह ने इसे कुरान में बतूल कहा है। बतूल सुगरा है, वो बतूल कुबरा है। कितना अच्छा फर्क समझाने लगा हूं, और बिल्कुल लतीफ नुक्ता है लतीफ अजहान के लिए। मरियम है बगैर शौहर के बतूल, सैयदा है शौहर के साथ बतूल। बगैर शौहर के बतूल होना और है। जाओ जाके तहकीक के घोड़े दौड़ाओ और मौलवियों से पूछो अल्लाह ने मरियम की शादी क्यों नहीं की थी। सवाल खड़ा है हमारा, ये सवाल है हमारा, हम सवाल का जवाब लेना चाहते हैं। अल्लाह ने क्यों नहीं की मरियम की शादी? जो मौलवियों ने जवाब दिया आज 2020 तक वही जवाब है। पहले वो जवाब पढ़ूंगा, इस जवाब की रद्द दूंगा, फिर अकलीकत बताऊंगा। क्यों नहीं की अल्लाह ने मरियम की शादी? मौलवी कहते इसलिए कि मरियम का कुफ कोई नहीं था, हम पल्ला मासूम नहीं था, इस वजह से अल्लाह ने शादी नहीं की कि दूसरा मासूम नहीं था। खुदा ने बगैर शौहर के बेटा दे दिया। मैं दो अलमों के दरमियान खड़ा होकर ये दलील ही सच है, फिर मैं अगला सवाल करने लगा, मुझे बताओ मासूम बनाता कौन है? अल्लाह तो बना देता। भाई ये मजबूरी मरियम की मां की बनती थी कि मैंने बेटी की शादी इसलिए नहीं की, मुझे मुनासिब रिश्ता नहीं मिला, मेरी बेटी सदीका थी, सदीक ने मिला, मेरी बेटी मासूमा थी, मासूम ने मिला। अल्लाह की यहां ये मजबूरी क्यों? उसके कारखाने में कमी थी, वो एक मासूम खल कर देता, उतार देता। इसका मतलब है कि ये दलील वजनी नहीं है कि अल्लाह ने इसलिए नहीं की कि मासूम नहीं था, मासूम तो बनाता था उसने। अच्छा, मासूम खल्क नहीं किया, नुकसान दो हो गए। एक, उसने अपना बनाया कानून तोड़ा।
उसने कहा मेरी सुन्नतें तब्दील नहीं होते, मेरे आइन बदलते नहीं, मेरे कानून टूटते नहीं। उसने तोड़ा, बगैर शौहर के बेटा दिया, मां भी मासूमा रखी, बेटा भी मासूम कर दिया। ना इससे पहले तोड़ा ना इसके बाद, सिर्फ मरियम के लिए तोड़ा, फिर उसी कानून को वैसे ही जोड़ दिया। दूसरा नुकसान, एक मजहब ऐसा वजूद में आ गया जिन्होंने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। अगर ईसा का बाप होता तो वो कभी भी ना कहते ईसा अल्लाह का बेटा। तो ये दो नुकसान मेरे मालिक तेरी नजर में नहीं थे। कानून भी टूटेगा, मजहब भी वजूद में आ जाएगा, लोग मेरी लाशरीकी खतरे में जा रही है। लोग ईसा को अल्लाह का बेटा कह देते हैं। मैं एक मासूम खल करता हूं, उससे मरियम से शादी करता हूं, फिर ईसा को दुनिया में उतारता हूं, ना कोई ईसा को मेरा बेटा कहेगा, ना मेरा कानून टूटेगा। तूने दो नुकसान करवा लिए। मासूम खल करने में क्या कबाहत थी? जब आप दिल को छू के यूं ही कलूब में रुक जाए तो फिर नौकर के हक में दुआ कर देना। अजब नहीं कि वहां से परवरदिगार आए कि मैं मरियम की शादी भी कर सकता था, मासूम खल्क भी कर सकता था, लेकिन मरियम को बना बैठा था बतूल। अगर मासूम खल करता, क़यामत तक वह मासूम कहता रहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हो, मैं बतूल का हाकम हो। खुदा ने कहा ये एजाज सिर्फ अली के पास है कि उसके घर में बतूल रहती है। मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, अली की हमसरी बर्दाश्त नहीं। ये नहीं होगा, बिस्मिल्लाह, ये नहीं होगा, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये नहीं होगा कि कोई कहे कि मैं भी अली जैसा, मैं भी अली जैसा। खुदा ने कहा नबियों में भी कोई ऐसा नहीं होगा जिसके घर में बतूर रहती हो। जो अल्लाह अली की हमसरी नबियों में बर्दाश्त नहीं करता, वो अरब के कमियों में बर्दाश्त कैसे करता? मरियम के पास क्या इज्जत थी? ईसा की मां थी। कहां रहती थी? अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर में रहती थी, खुदा के घर में रहती थी। पाला था किसने? उस दौर के नबी ने। जनाब जकरिया कफालत करते थे बीबी मरियम के, रिश्ते के एतबार से खालू थे। मरियम की मां हनाना खातून ने मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे औलाद दे तो मैं उसके घर की मजावरी के लिए रखूंगी। अल्लाह ने बेटी दे दी। मरियम की मां ने कहा मेरे अल्लाह बेटा देता तो तेरे घर भेज भी देती, ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अदब के पैराए में करना। खुदा ने कहा मुतमिन होके छोड़ा, ये बतूल है। और खुदा ने कहा कानून ये है, मेरे घर में रहती ही बतूल है। हाय हाय हाय, मेरे घर में जो बीबियां आ जाती हैं वो बतूल होती है। तू छोड़ा, ये बतूल है। जनाब मरियम की मां ने जनाब जकरिया के हवाले किया। जनाब जकरिया गए, एक बिस्मिल्लाह, हाय हाय, एक चबूतरा बनाया, उसमें जनाब मरियम को बिठा के जनाब जकरिया चले गए। कुरान कहता है जकरिया तबलीग दीन कर रहे थे, ज़हन में ख्याल आया वो जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आया हूं उसे भूख लग गई होगी। जल्दी से दौड़े, घर गए, अपनी ज़ौजा से कहने जल्दी कर खाना बना। बीवी ने जल्दी से खाना बनाया। जनाब जकरिया को हाय 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 हाय, जनाब जकरिया गए, जाके यूं रोटी हाथों में ली। फकीर शख्सियत है ना, सिर्फ जाकर ही नहीं आरफ भी है। बातों की गहराई तक पहुंचने के बाद कहां से कहां जाने लगी। बीवी से रोटी ली, जनाब जकरिया अल्लाह के घर की तरफ चले। चाबी जेब में थी, ताला खोला, दरवाजा खोल के जब कमरे में गए, मुसल्ले के आगे खाने,
फल। अपने हाथ घर वाली रोटी वहीं पे रख दी। मरियम ये कहां से आया? कुरान कहता है कि बीबी ने चादर के नीचे से उंगली आसमान की तरफ उठाई। ये मुझे अल्लाह ने भेजी। यहां पे एक और फर्क जहन में आ गया। सुगरा थी ना, उधर से रोटी मंगवाती है। जो उधर से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं। जिसकी रोटियां उधर जाएं उसे ज़हरा। वो वहां से मंगवा रही थी। हाथ से घर की लाई हुई रोटी हाथ में, यूं हाथ में रह गई। जनाब जकरिया ने कहा, मेरे मालिक ये क्या? तूने तो कहा था कि तू पाल। तो पालने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक रहायश की और एक खुराक की। घर भी तूने दे दिया, खाना भी तूने भेज दिया, तो फिर मैंने क्या पाला? निगरानी तेरी में रहे, निगहबानी तू करे, रहे तेरे घर में, खाना तेरे हाथ से आए, मेरा नाम क्यों? मेरे मालिक रहायश तेरी है, खाना कल से मैं लाऊंगा। अगर वक्त में ताखीर हो गई है, कल से लम्हे बता, उस लम्हे में खाना आएगा। वादे ना जकरिया, खाना मेरे हाथ से आएगा। मेरे मालिक क्यों? फरमाइए बतूल है। लफ्ज इतना कीमती हदिया करने लगा हूं कि आपकी सोचों से ज्यादा होगा। नतीजा इतना बेहतरीन निकलने लगा है। जनाब जकरिया ने कहा, मेरे मालिक ये बतूल है तो मैं रसूल हूं, ये मासूमा है तो मैं मासूम हूं। क्या दो वक्त की रोटी मैं मरियम को नहीं खिला सकता? आवाज जकरिया, जिद किस बात की है? तू मासूम है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं है। रोटी बनाती है तेरी बीवी, गैर मासूमा की हाथ की पकी रोटी मरियम की हलक में चली गई, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। लिहाजा खाना तेरे हाथ से नहीं, खाना मेरे हाथ से आएगा। अब मुझे मौलवी जवाब दो, जो अल्लाह एक वक्त की रोटी मरियम को जकरिया की बीवी की नहीं खाने देता, 13 साल मुस्तफा खाते रहे हैं, अली की मां पकाते रहे हैं। जकरिया की बीवी की नहीं खाने दी। ना जकरिया, बिस्मिल्लाह, तू नहीं पालेगा, इसे मैं पालू। अगला नतीजा फिर बड़ा खूबसूरत। जनाब जकरिया ने कहा, मेरे मालिक रहे तेरे घर में, खाएगी भी तेरे घर से। आवाज़ जकरिया, तुझे नाम चाहिए ना, तो मैं तेरा नाम लिख दूंगा, मैं कुरान में लिखवा दूंगा, वक़फ़लहा जकरिया। इसे जकरिया ने पाला था। खर्चा मेरा, चर्चा तेरा। नाम चाहिए ना, तो मुझे नाम की जरूरत नहीं, मैं तेरा नाम लिखवा दूंगा। किताब में लिखवाना ही ना, तो मैं लिखवा देता हूं। इसे जकरिया ने पाला, लेकिन रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला, रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। जिन्होंने बुजुर्ग उर्दू खुतबा सुने हैं वो इस जुमले पे आके दाद देंगे कि ये आया है खिताबत का एक ऐसा रमज नजर कि जहां बात कहीं थी और पहुंचने कहीं लगी है। फरमाया जकरिया रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। अता भाई दुआ लेने लगा, रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। जी जी, मैं उर्दू नहीं बोलेगा। दो कानून पहले दसे गए कि मासूम भी खल कर सकता है, हुन पलेंदा आप पे ना इनको देंदा पे। बस ये नतीजा निकलने लगा है, ये नतीजा निकलने लगा। तो रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला, रहेगी मेरे घर में। बार बार दोहरा रहा हूं ताकि मेरा नतीजा एक बंदा भी जाया ना करे। रहेगी मेरे घर में, खाएगी मेरे घर में। मैं कहूंगा तुमने पाला। बात मुस्तफा की आई, खुदा ने कहा अबू तालिब रहेगा भी तेरे घर में, खाएगा भी तेरे घर में। तू कह देना हमने पाला। बिस्मिल्लाह। मरियम को रखा भी अपने घर में, खिलाया भी अपने घर में, और कह दिया तुमने पाला।
मुस्तफ़ा को रखा भी अबू तालब के घर में, खिलाया भी अबू तालब के घर में। बाद में कह दिया लम यजिद का यतीमन फावा, ये यतीम था, इसे हमने पाला, ये यतीम था, इसे हमने पाला। इतने मार्फत के दरवाजे खुलते जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही कि किस दरवाजे से नतीजे के साहिल पे पहुंचे। बात रुक गई जनाब मरियम पे, तो यहीं पे अब नतीजा देने लगा। जनाब मरियम अल्लाह के घर में रही, ईसा ने दुनिया में आना था, आ गए, ईसा दुनिया में पहुंच गया। अब एक यहां पे एक रमज और, बीबी मरियम हुजरे में थी। कुरान कहता है कि बीबी को किसी के चलने की आहट आई, बीबी ने अपने आप को समेटा और समेट के कुरान में पूरी कहानी लिखी है। कुरान कहता है इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्तु तकिया, मैं तुझसे पनाह चाहती हूं अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। कौन है तू? मेरे हुजरे में कैसे आया? बाहर ताला था। जो हुजरे में था उसकी आवाज आई, बीबी घबराना, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। रूहुल अमीन कहते हैं मुझे अर्श वाले, जमीन पे अपना तारुफ जबरील कह के करवाता हूं, उसका मुकर्रब तरीन फरिश्ता हूं, उसने भेजा है। कुरान, बिल्कुल कुरान का मुकालमा पढ़ने लगा। बीबी ने कहा क्यों आया है? कहने लगा तुझे बेटा देने आया हूं। बात जहां से मैंने शुरू की थी मैं नतीजा वहां लेके आया हूं, जहां से शुरू की थी वहां नतीजा लेके आया हूं। इब्राहिम के घर फरिश्ता गया, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। बात शुरू हुई थी सैयदा के दरवाजे पे फरिश्ते मस्कीन बनते, इब्राहिम के घर गए तो इब्राहिम ने नहीं पहचाना। मरियम बतूल भी है, ईसा की मां भी है। कोई तफसीर दिखाओ कि फरिश्ते ने दरवाजे पे दस्तक दी हो, इजाजत मांगी हो, सीधा हुजरे में आया और हुजरे में आके कहता मैं रब का भेजा रसूल हूं, अना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं, तुझे बेटा देने आया हूं, मैं देने आया हूं। फरिश्ता कह रहा है नहीं, हम लोग गुलामन सकिया, मैं तुझे बकीजा बेटा देने आया हूं, मैं देने आया हूं। अना रसूल रब्बिक, मुझे रब ने भेजा है। मैं बार बार फर्क समझाता आ रहा हूं, सैयदा की मुमासलत और मुताबिकत मवाजना मेरे बस में नहीं, मैं किससे करूं, लेकिन जमाने के लिए मैं फर्क समझाने लगा हूं। मरियम के हुजरे के अंदर फरिश्ता खड़ा है। मरियम ने कहा कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा तू कौन है? कहता रब का रसूल हूं, बेटा देने आया हूं। मरियम के सामने उसने ओहदा बताया, ओहदा बताया। उसने नहीं कहा मैं जबरील हूं, कहा रसूल हूं रब का, तू बतूल है तो मैं भी रसूल हूं। ओहदा बताया। बात मैंने जहां से शुरू की थी वो बात आपके जहन में है। ओहदा बताया फरिश्ते ने, मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां ओहदा बता रहा है, यहां नौकरी सुना रहा। वहां कह रहा है मैं रब का रसूल हूं, बेटा देने आया। यहां कभी कहता फकीर हूं, रोटी लेने आया। मस्कीन हूं, खाना मांगने आया। दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। कुरान कहता है कि इशारा किया जबरील ने और ईसा मां की गोद में थे। कोई मौलवी मुझे जाके बताए कि ईसा नुतफे से था। नुतफा तो होता है बाप का, बाप था नहीं। कुरान कहता ईसा अमर से था। सुन्नी भाइयों से निकल के अपने घर की चार दीवारी में वापस आने लगा हूं। मज़हब जाफरिया का कानून है कि ऐरे गैरे के पीछे नमाज नहीं होती। पेश नमाज की शर्तों में से एक शर्त है कि तुमसे बड़ा आलम पीछे आ जाए, मुसल्ला छोड़ उसे आगे ला, तुझसे अफजल तेरे पीछे आ गया है। बल्कि मज़हब जाफरिया का एक और कानून ज़हन में रखना, गैर सैयद मुसल्ले पे हो और हो भी आलम, सैयद पीछे आ जाए और आलम भी ना हो, उस सैयद से पहले इजाजत मांगे। क्या इजाजत है मैं मुसल्ले पे खड़ा रहूं? इजाजत लेके फिर मुसल्ले पे आए। लेकिन जो राइज कवानीन है उनमें से ये राइज है कि आलिम आगे हो और पीछे ना जानने वाला आ जाए तो फिर तो हो गई, लेकिन ज्यादा जानने वाला आ जाए अब मुसल्ला छोड़।
अब मुझे बताओ, ईसा नुतफे से नहीं, ईसा अम्र से है। अब मुझे शिया मौलवी बताएं कि जब 12वां आएगा, ईसा अगले मुसल्ले पे होगा या पिछले पे? पिछले पे। अच्छा, जो पिछले में है वो नुतफे से नहीं, और जो अगले मुसल्ले पे वो हमारी तरह आते हैं। फिर मान, पीछे आमर है, आगे ओले आमर है। चले एक राज और बड़े मोहब्बत से इरफान सुन रहे हैं। मैं शुरू खिताबत से हुआ था, मुझे खबर ही नहीं थी कि यहां इरफान सुना जाएगा। आपने मार्फत के हर जुमले को यूं दबोच के मेरे सीने से निकाला। अब आपका हक बनता है कि अगला नुक्ता भी आपके लिए कहा जाए। हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, लिबास छीन लिया। छीना, शिया सुन्नी सारे मानते हैं। आदम बगैर लिबास के दुनिया में आए। यही वजह है कि आदम की नस्ल में से अब जो भी दुनिया में आएगा वो बगैर लिबास के आएगा, क्योंकि जब बाप ही लिबास पहन के नहीं आया तो अब नस्ल आदम में से कोई लिबास नहीं पहनेगा। बगैर लिबास के जाओ, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता रहे। आदम से अल्लाह ने छीन लिया, आज तक आदम की नस्ल बगैर लिबास की आती है। ये दो अलमों के दरमियान या मानो या मनवाओ, या काटो फिर, या फिर अकीदे को कबूल करो। आदम को बगैर लिबास के भेजा, नस्ल आदम को भी बगैर लिबास के। अब अगर दुनिया में कोई लिबास पहन के आए तो फिर मान लेना ये बादे आदम नहीं, ये कबले आदम है, ये नस्ले आदम नहीं, ये अफजले आदम है। क्योंकि आदम की नस्ल तो लिबास के बगैर आती है। दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, मेरे 12 में से एक भी बगैर लिबास के दुनिया में नहीं आया। अगर कहोगे दलील क्या, मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया? वो कहेगा सजदा। कहना शर्म कर, सजदा तो बगैर लिबास के होता ही नहीं। सजदे की शर्त है लिबास हो। इसका मतलब है ये अगर लिबास पहन के आए, ये बाद आदम नहीं, ये कबले आदम है। ये आदम के बाद के लोग नहीं, ये आदम से पहले के लोग हैं, नस्ले आदम में से नहीं। ये तो इनका करम था, ये हम जैसे बन के आ गए। अब हम तो कम ज़र्फी ना करें, इन्हें अपने जैसा समझ बैठे। देहात है, मैं देहात के रहने वालों से कह देता हूं, हमारे इलाके में तो पंजाब के उस पट्टी में तो जब मवेशियों को पानी पिलाया जाता है तो जमींदार एक लफ्ज बोलता, अच्छी। यहां भी बोला जाता है सर। अब ये किसी लुगत में है ही नहीं, ये ना उर्दू है, ना इंग्लिश है, ना अरबी है, ना फारसी है। उसने बोला क्यों? जानवर को समझाने के लिए कि ये समझ जाए। अब अगर वो जानवर ये समझे कि ये मुझ जैसा है, और ये तो उनकी करीमी थी, हम जैसे बन गए। अब तू तो ना समझ के ये हम जैसे है। ये तो उनकी करीमी थी, ये तो उनका करम था, वो हमें समझाने के लिए। उन्होंने रूप बदल लिए, उन्होंने शक्लें तब्दील कर ली। ये क्या थे तू क्या जाने। मेरी बात बिल्कुल आखिरी नतीजा और आपको सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी ने ईसा को उठाया और बीबी मरियम अल्लाह के घर के बाहर खड़ी है। यकदम कौम भाग आई। कौम मरियम की बड़ी इज्जत करती थी। वो कहती ये बरगजीदा घर की बीबी है और अल्लाह के घर के अंदर रहती। बड़ी इज्जत करती थी कौम मरियम की। उन्हें मरियम को जब बच्चा गोद में देखा, उसे कहा या उख्ते हारून, ए बहन हारून की, ये बच्चा कहां से आया?
ना तेरा बाप ऐसा, ना तेरी मां ऐसी, बच्चा कहां से आया? इरफान सुनना, अभी भी मरियम गोद में ईसा को लेके खड़ी है, जवाब कोई नहीं है। या वही फरिश्ता जो अभी कह रहा था कि मैं देने आया, वो पहलू में खड़ा था। कौम नहीं देख रही थी, मरियम देख रही थी। मरियम ने झुकी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और बीबी ने कहा, बोल, गवाही दे। लफ्ज सुनते जाइएगा, बिल्कुल जज्बात पे काबू रख के मैं नतीजा फजाइल पे देना चाहता हूं। गवाही दे। जब जबरील को कहा ना कि गवाही दे, जबरील ने जो जुमला कहा, सारी जिंदगी जुमले की ठंडक महसूस करना, दुआ लेने लगा। बीबी ने जबरील से कहा, गवाही दे। जबरील काम के कहने लगा, बतूलों की गवाही देना मेरे बस में नहीं है, मैं गवाही दूं? ना 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 बीबी, मैं नहीं दूंगा। बीबी ने कहा, गवाही कौन देगा? फ़इशारत इलैह, उसने इशारा किया गोद की तरफ, उसने कहा, इसे बुलवा। बीबी ने सिर्फ ईसा को देखा या ईसा ने आंखें खोली? मां को खामोश रहने का कहा, गर्दन को कौम की तरफ उठा के कहा, इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह का बंदा हूं, साहिब किताब हूं, नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। नबी आके नहीं बनते, बन के आता है। जअलनी नबिय्या, नबी बन के आया। कौम ने ईसा को बोलते देखा, कौम ने एक दूसरे का चेहरा देखा, वापस चलो। कौम वापस हो गई, मरियम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। बिल्कुल आखिरी जुमला, पहाड़ से वज़नी नतीजा, मेरे मालिक रुक, पहले तूने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, अपने घर में बिठाया, ये क्या माजरा है? पहले मासूमा कहा, बतूल बनाया, बगैर शौहर के बेटा दिया, अब कौम के सामने खड़ा किया। कौम ने मरियम पे इल्जाम लगाया, रुस्वा किया तेरी बतूल को, और जा भी जिंदा पांव पे चल के जा रहे। अब इन्हें जिंदा ना जाने दे, कोई ना कोई इंतकाम तो हमें भी दिखा। उस दौर में अजाब आते थे, आसमान से क्या फट जाओ, जमीन से क्या इनको धनस ले, पहाड़ों से क्या इन पे टूट पड़े, पत्थरों को इनको जख्मी कर दे, इनके चेहरे बदल, इनको मसख कर दे, ताकि जमाने को पता चले तेरी बतूल की इज्जत क्या है। मेरे मालिक रुस्वा करके वापस पांव पे चल के जा रहे हैं। आवाज़ गुस्ताख न बन, मैंने भी अजाब इंतजार में रखा हुआ था, लेकिन अजाब टल गया। मेरे मालिक अजाब कैसे टल गया? ना कौम ने माफी मांगी, ना ईसा का कलमा पढ़ा, वापस गए, अजाब कैसे टल गया? फरमाया अजाब बिल्कुल आने के लिए तैयार था, इन्होंने बतूल से गवाह मांगा, बतूल ने पेश किया, इन्होंने मान लिया, बतूल ने पेश किया, इन्होंने मान लिया। जो बतूल का गवाह मान ले वो अजाब से बच जाते हैं, जो बतूल के गवाह छुटला दे वो लानत में आ जाते। इन्होंने माना है बतूल का गवाह, इन्होंने नहीं कहा कि मरियम तू झूठ बोल रही है। मरियम ने एक गवाह पेश किया, कौम ने मान लिया। ज़हरा दरबार में 2 लेके गई थी। रखो हाफिजों के सरों पे कुरान। मरियम ने ईसा की कसम नहीं दी, कौम ने नहीं कहा कि तू कसम दे, सिर्फ ईसा बोला और कौम चली गई। ज़हरा भरे दरबार में बेटों के सरों पे हाथ रख के रो के कह रही थी, मैं जोड़ी की कसम देती हूं, तहरीर मेरे बाबे की है, दस्तखत मेरे बाबे के हैं, मुझे मेरा बाबा जिंदगी में लिख के दे के गया था। रो इसलिए रहे गलियों बाजारों में, मरियम का एक गवाह कौम ने मान लिया, सैयदा के 2 झुटला दिए। चली जो गई थी दरबार में, कभी किसी ने बेटी भी खाली भेजी। अल्लाह करवट करवट पहलू हुसैन में जगह था फरमाया, दर्जात बुलंद दादा उस्ताद की मरहूम मुबल्लिग आज़म इस्माइल अलैहि मकाम।
उस मर्द कलंदर पे सैयदा का ये करम था, उसने नगर नगर लोगों से बीबी का हक मनवाया। बल्कि आजम ने शहजादी से मांगा ये था, बीबी मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। हुसैन की अम्मा मुझ पे इतना करम कर देना, तेरा दुश्मन सवाल खत्म करे, मेरा जवाब शुरू हो जाए। पैदल चल चल के लोगों को गांव के गांव, नगर के नगर, शहर के शहर अली वलीउल्लाह पढ़वाया, सिर्फ बीबी के हक पे, बीबी के हक पे।